नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुरन शरणय कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान
भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, कृपणता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। यहाँ कृपणता का अर्थ अज्ञान है। अज्ञानता रूपी दोष के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मुझे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, उस तत्व की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण कर। गीता अध्याय 9 का अंतिम श्लोक पर विचार चल रहा है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्यैव मात्मानं मत्परायणः। अर्जुन, मन मना भव मद्याजी, मेरे में मन को लगाने वाला हो। ऐसा लगा कि तेरा मन मेरा स्वरूप ही हो जाए, अलग से न रह जाए। मद भक्तो, मेरा भक्त हो, अर्थात मेरा ही ध्यान चिंतन कर। मद्याजी माने मेरा ही यजन माने पूजन कर। माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार कर। इस युक्ति के द्वारा माम एव एष्यसि, अर्जुन, मुझे ही प्राप्त होगा, न संशया। इसमें रंचक मात्र भी संशय नहीं करना, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हूँ। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं। तो भगवान के 2 रूप हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। जैसे अग्नि के 2 रूप होते हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। एक दारुगत, देखिए एकु, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। जैसे पावक माने अग्नि, एक तो काष्ठों में व्यापक, काष्ठ कोयला चराचर जगत में व्यापक, वो निर्गुण निराकार है। और देखिए एकु, जो काष्ठ कोयला ईंधन में, दीपक में, सूर्य में जो अग्नि प्रकट हो जाती है वो देखने में आती है, वो सगुण साकार है। निर्गुण निराकार देखने में नहीं आती, व्यापक रहती है। सगुण साकार देखने में आती है, वो प्रकट है। इस प्रकार से अग्नि 2 प्रकार की है। जो सगुण साकार अग्नि है, संसार, सारे संसार का काम सगुण साकार अग्नि से ही बनता है। ठंडी लगी हो, ताप लो तो ठंडी दूर हो जाए। भोजन बन जाए, निर्गुण निराकार अग्नि से तो ठंडी मिटेगी नहीं और भोजन भी नहीं बनेगा। और दीपक में जला लो तो घर का अंधेरा दूर हो जाए।
तो घर की सब वस्तुओं का ज्ञान हो, लोटा थाली गिलास आटा दाल चावल सबका ज्ञान हो, गीता रामायण का ज्ञान हो, प्रकाश में गीता रामायण पढ़ो, अपना सब काम करो। अंधेरे में तो कुछ काम होता नहीं है, क्योंकि कोई वस्तुओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। तो सगुण साकार अग्नि से ही सारे संसार का काम बनता है, और निर्गुण निराकार अग्नि से किसी का कोई काम नहीं बनता है। फिर भी निर्गुण निराकार अग्नि सत्य है, और सगुण साकार अग्नि निर्गुण निराकार से ही प्रकट होती है। और जब भक्तों का काम हो जाता है तो फिर निर्गुण निराकार में समा जाती है, क्योंकि अब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। जब भोजन बन गया तो सगुण साकार अग्नि का क्या काम? भोजन बन के खा पी लिया तो फिर अब दीपक का क्या काम है? सोना ही है, आंख बंद करना ही है, तो अंधेरा ही होगा। तब अग्नि भी कहती है, हे भक्तों, अब मेरा काम तो तुम्हारे लिए सब हो गया है, अब मैं अपने परम धाम में जाती हूँ, समाती हूँ। तो अग्नि का परम धाम क्या है? वही व्यापक अग्नि, तो उसमें समा जाती है। ऐसे ही भगवान के दो रूप हैं, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। भक्तों के काम के लिए भगवान निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मच्छ वामन वराह नृसिंह आदि अनेक अवतार धारण करते हैं। सगुण साकार रूप है ये। तो सगुण साकार रूप से ही सारे संसार का काम बनता है। साधु ब्राह्मणों का, गौओं का, पृथ्वी का, देवताओं का सबका दुख दूर करते हैं, और जो साधु ब्राह्मणों को, देवताओं को, गौओं को दुख देने वाले दुष्ट हैं, उनका दलन भी करते हैं। तो ये सारा कर्म सगुण साकार में ही होता है। निर्गुण निराकार में तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण होते नहीं है, इसलिए उससे कुछ कर्म नहीं हो सकता है। तो सारे संसार का काम सगुण साकार भगवान से ही बनता है। परंतु फिर भी निर्गुण निराकार परम सत्य है, वो प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जो प्रकट होगा वो फिर अंतर्ध्यान होगा। और सगुण साकार निर्गुण निराकार से ही प्रकट होता है, क्योंकि सब जगह व्यापक है, कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। आकाश से प्रकट हो जाए, अग्नि से, जल से, सबसे प्रकट हो जाए, काष्ठ से, पत्थर से, कहीं से प्रकट हो जाए, क्योंकि सब जगह निर्गुण निराकार व्यापक है। परंतु प्रकट हो करके फिर जब भक्तों का काम हो जाता है तो भगवान कहते, भाई हमारा काम तो अब पूरा हो गया, अब हम अपने परम धाम को जाते हैं। तो भगवान का परम धाम क्या है? कहो निर्गुण निराकार, कहो सगुण साकार निर्गुण निराकार एक है कि दो? अग्नि एक है कि दो? एक ही अग्नि है, दो तो है नहीं। वही निर्गुण निराकार है और वही सगुण साकार है, एक ही है। वही व्यापक ब्रह्म और वही प्रगट ब्रह्म, इसलिए दो नहीं है। विचार कर देखो तो एक ही है। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा स्वरूप कुछ भगवान से भिन्न है नहीं। हम ही निर्गुण निराकार भी हैं दृष्टा रूप से। इस शरीर के भीतर हम दृष्टा हो करके शरीर को देख रहे हैं, और हम ही सगुण साकार माने देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के रूप में भी। कहो हम एक हैं कि दो? एक ही है। हम ही निर्गुण निराकार होकर देखते हैं
और हम ही सगुण साकार होकर दिखाई भी पड़ते। इसलिए विचार करके देखने से द्वैत नहीं है, एकत्व है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मुझसे भिन्न कुछ है नहीं। मणियों में सूत्र की भांति मैं ये चराचर जगत मणियों के समान है। ये अलग अलग जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण है, इनमें सूत्र रूप मैं मुझसे भिन्न नहीं है, एकत्व ही है। इसीलिए जो महात्मा है वो एकत्व दृष्टि करते हैं, मेरे सिवाय दूसरे को देखते ही नहीं, क्योंकि यही सत्य बात है। मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही दृश्य हूँ, दूसरा कोई है नहीं। इस प्रकार से भगवान एकत्व का उपदेश देते हैं। आनंदाद्भेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। अर्जुन, मुझ आनंद सिंधु से ये सारे के सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। कैसे? जैसे जल से तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जल और तरंगें क्या सचमुच में दो हैं कि एक जल ही जल है? विचार कर देखो तो तरंगें उत्पन्न होती हैं किससे? जल से। और जल एक ही है और तरंगें अनेक हैं, फिर भी जल से जुदा नहीं है। तो अनेक रूपों में भी जब जल ही है और एक रूप भी जल ही है, दूसरी चीज तो है नहीं जल के सिवाय। और जल से भिन्न तरंग, फेन, बुलबुले कोई दिखा भी नहीं सकता है, क्योंकि वो भिन्न है ही नहीं। जो कोई से मंगावे किसी से कि भाई 2-4 तरंगें ले आओ पकड़कर, तो तरंगें पकड़ेगा हाथ में तो जल ही आएगा, क्योंकि नाम रूप तरंगें सत्य नहीं है, झूठी है, और जल सत्य है। तो सत्य वस्तु हाथ में आ जाएगी, तो तरंग पकड़ने से, बुलबुला पकड़ने से वो तुरंत ही बुलबुला फूट जाएगा, तरंग खत्म हो जाएगी, सत्य वस्तु जल हाथ में आ जाएगा। झूठी चीज हाथ में नहीं आती है। ऐसे ही ये झूठा संसार तरंग, फेन, बुलबुले के समान है, इसको आज तक कोई न पकड़ सका। आनंद सिंधु की सब तरंगें हैं, फिर आनंद सिंधु में ही लीन हो जाएंगे। तो विचार दृष्टि से दो चीज है ही नहीं। मयि अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्ववीचयः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। अर्जुन, मैं ही आनंद सिंधु, सच्चिदानंद सिंधु। मुझे आनंद सिंधु से अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी लहरें, अनंत कोटि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादिक देवता और अनंत कोटि दैत्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, ये सब लहरें हैं। उत्पद्यन्ते, मुझ आनंद सिंधु से उत्पन्न होती हैं और फिर थोड़ी देर में विलीयन्ते, विलीन हो जाती हैं। माया मारुत विभ्रमात्। माया रूपी मारुत माने पवन के निमित्त से। जैसे शांत महासागर में जो हवा चले तो शांत जल में लहरें उठ जाती हैं, झूठी, नहीं तो एक शांत जल ही जल है। ऐसे ही माया रूपी पवन से मुझ
अनंत आनंद सागर में, शांत महासागर में ये अनंत कोटि दृश्य रूपी लहरें उठ जाती। इसी को सगुण साकार कहते हैं। तो दो नहीं, जिसे एक जल ही जल है। इसी भगवान कहते ये नाम रूपी तो मुझ आनंद सिंधु की तरंगें हैं, इसलिए मुझसे जुदा नहीं, उत्पन्न होकर फिर लय हो जाती। सगुण साकार और निर्गुण निराकार एक ही है, परंतु ये अवश्य है सारा व्यवहार सगुण साकार में ही होता है और निर्गुण निराकार अब व्यवहार्य है। इसलिए भेद दृष्टि को त्याग देना चाहिए। अभेद दर्शनम ज्ञानम, हे अर्जुन, ये अभेद दर्शन ही वास्तविक ज्ञान है। भेद दर्शन वास्तविक ज्ञान नहीं है। जो जल और तरंगों को भेद दो जानता है, अग्नि और अग्नि की चिंगारियां जो सगुण साकार और ज्योतियां प्रकट भई हैं, उनको दो जानता है, वो नहीं जानता है, वो अज्ञानी है। और जो दोनों को एक ही जानता है, वही ज्ञानी है। ऐसा जानना चाहिए। तो यथार्थ ज्ञान अभेद दर्शन है। भगवान ही दृष्टा है, निर्गुण निराकार रूप से और सगुण साकार रूप से दृष्ट। हम ही आप सब लोग इस शरीर रूपी सगुण साकार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में ये सगुण साकार है और इसके भीतर बैठे हुए निर्गुण निराकार दृष्टा भी हम ही। दृष्टा का तो कोई आकार नहीं है। दृष्टा ज्ञान है, ज्ञान का कोई आकार नहीं है। इसलिए एकत्व ही है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना। और ध्यान क्या है? जहाँ एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, वो ध्यान है, वही ध्यान है। दूसरा विषय ना नहीं पावे, वही सच्चा ध्यान कहलाता है। ध्याता ध्यान ध्येय ये अलग अलग न रहने पावे तृप्ति, एक ध्येय ही रह जाए। ध्यात्रि ध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येय एक गोचरम निवात दीप वच्चित्तम समाधि अभिधीयते। हे अर्जुन, ध्याता ध्यान ध्येय ये तृप्ति है। तो पहले तीनों तृप्ति रहती है। मैं ध्याता हूँ और मेरा मन ध्यान है, और जो ब्रह्म है आत्मा है वो ध्येय है, ये तृप्ति होती है। फिर ध्याता और ध्यान ध्येयाकार हो जाते हैं, ब्रह्माकार हो जाते हैं, तब एकत्व हो जाता है। फिर इसका नाम समाधि होता है। अलग अलग न रहे, एक में ही समाहित हो गए। कैसे? जैसे निर्वात स्थान में दीपक की ज्योत इंगित नहीं होती, चलायमान नहीं होती है, हिलती नहीं है। वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योत हिलती डुलती नहीं। ऐसे ही समाधि में एक ध्येय ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। इसी को ध्यान कहा जाता है। तो अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना स्नानम मनोमल त्यागा। स्नान क्या है अर्जुन? उत्तम स्नान तो मन का मैल, मल दोष, पाप दोष निवृत्ति का है, तब मन शुद्ध होता है, वही स्नान है। स्नानम मनोमल त्यागा शौचम इंद्रिय निग्रह। और शुद्धि क्या है? इंद्रियों का निग्रह। विषयों में जाने से इंद्रियां अशुद्ध होती हैं और इनको विषयों से रोक लेने से ये शुद्ध होती है। इस शुद्धि को ही शौच कहा जाता है। ये सिद्धांत है।
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। अंत में ये कहा जाता है हर अध्याय के अंत में, तो पहले ओम आया। ओम ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है और सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में ओंकार प्रकट हुआ है। कंठम भित्वा विनिर्याता, भगवान के कंठ को भेदन करके सबसे पहले ओम यही प्रकट हुआ है। प्रकट होने के पहले तो भगवत स्वरूप ही था। और जब भगवान की बोलने की इच्छा हुई, ओम ये कहने की इच्छा हुई, तो सबसे पहले ये मन में आया। मन में इच्छा प्रकट भई बोलने की, तब मन में आया। तो पहले ब्रह्म रूप ही था, इसलिए अलग तो था नहीं कुछ। तो परा नाम था इस वाणी का। ओंकार ये वाणी है, भगवान से प्रकट भई है, पर प्रकट होने के पहले परा वाणी नाम था इसका। और जब मन में आया तब पश्यंती नाम हुआ। क्योंकि हम आप भी यदि कुछ बोलना चाहते हैं, तो जब बोलना चाहते हैं तो हमारे मन में बात आती है, इच्छा प्रकट होती है बोलने की, तो हमारी आपकी दृश्य होती है। हम आप सब लोग उसको देखते हैं, तब वो पश्यंती होती है। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ अपनी इच्छा को कि क्या मेरी बोलने की इच्छा है। और हमारी वाणी भी बोलने के पहले हम ही में समाई है, अलग से कुछ प्रकट नहीं। जब हम बोलना चाहते हैं तब पहले मन में ही आएगी। इसी प्रकार से भगवान की वाणी मन में आई तब पश्यंती नाम पड़ा। फिर मन से कंठ में आई तब मध्यमा नाम पड़ा, और कंठ से फिर मुख में आई, और मुख से फिर बाहर प्रकट भई। जब मुख से बाहर प्रकट भई तो बैखरी नाम पड़ गया। पहले ओम इसी रूप में थी, परंतु मुख से बाहर जब निकली तो बहुत रूप धर लिया इस वाणी ने। और कोई आकार नहीं था पहले, निराकार वाणी थी ओम। हम ही जानते थे, दूसरा कोई नहीं जानता था। कोई आकार तो था नहीं जो आंखों से दिखाई पड़े। तो जब मुख से बाहर प्रकट होती है ये वाणी, तब सारे स्वर और व्यंजन बन जाती है। खाली ओम बाहर प्रकट होते ही जब कंठ में ठोकर मार के निकलेगी बाहर मुख से, तब देखो ये ओंकार इतना रूप धर लेगा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ देखो ये कंठ से ही निकल रहा है, और मुख में और किसी का प्रयोग नहीं होता है। आ केवल कंठ का ही प्रयोग होता है। और कवर्ग का, खा, गा, घा, ना केवल कंठ से ही ये निकल रहे हैं। और हा और आहा, देखो इतने स्वर व्यंजन के रूप में ये ओंकार प्रकट हो गया। देखो बाहर निकलते ही बिखर गया, एक था अनेक हो गया। अब और सुनो, सारे ही स्वर व्यंजन ये बन जाएगा मुख के बाहर निकलने से। मुख में ठोकर मार मार के निकलेगा बाहर, तो अनेक रूप धारण करता चला जाएगा। इच यसा नाम ताल ई, और चवर्ग चा, छा, जा, झा, या, और या
और सा, इतने स्वर और व्यंजन। ई तो स्वर है, आ भी स्वर है, आ ई उ ऋ री ए ओ आई औ, इतने सब स्वर हैं। इस सब स्वर बनेगा और सारे व्यंजन भी बनेगा। व्यंजन है आई उ ऋ री ए ओ आई औ, इतने तो स्वर हो गए। और है वरट लण यमगण नम झभय घटदस जब गटदस खप छठथ चटतव कपय सक स्वर हाल, इतने सज्जनों व्यंजन है। तो ये सत स्वर व्यंजन देखो, ओंकार बनता है, अकेला ओंकार, एक से अनेक होता है। तो इच यसा नाम ताल, ये तालों में जीवा जब लगती है, ठोकर मारती है, जब इससे स्वर बाहर प्रकट होते हैं, तो ई और चा छा जा झा या, और श तालवी सकार और यकार या, ये तालु में ठोकर मारकर जब बाहर ओंकार निकला तो इतने स्वर व्यंजन बन गया। और ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टवर्ग टाठा डाढ़ाणा और रा और मूर्धन्य सकार, मूर्धा में ठोकर मारकर जब ये निकलता है, मूर्धा में जोर पड़ता है, फिर बाहर निकलता है, तब इतने स्वर व्यंजन बन गए। और ऋतुलसा नाम दंता, और री तवर्ग ता था दा धा ना, ऋतुलसा नाम, और ला और सा दंती सकार, तीन प्रकार के सा होते हैं। दांतों में ठोकर मार के निकला तो दंती सकार है, तालु में ठोकर मार कर निकला तो तालवी सकार है, और मूर्धा में ठोकर मार के निकला तो मूर्धन्य सकार उसको कहा जाता है। और उपु पद्मा निया नाम ओष्ठव, तालु में ठोकर मार के तो इतने स्वर व्यंजन बन गए। और ऊ पवर्ग पा फा बा भा मा, और पद्मनी, इतने स्वर व्यंजन सज्जनों, खाली ओठ में ठोकर मार करके जब ये ओंकार बाहर निकला तब इतने स्वर व्यंजन बन गए। अब सज्जनों सारे ही स्वर व्यंजन बन के तैयार हो गए। देखो ये ओंकार की महिमा। और फिर ये ओंकार से स्वर व्यंजन बन के फिर नाम बनते हैं इन्हीं से। स्वर और व्यंजनों से राम कृष्ण विष्णु स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, ये क्या है? ये नाम है। तो स्वर और व्यंजन मिला करके ही नाम बनते हैं। और फिर सज्जनों ये नाम से ही रूप बनते हैं। जितने आकार हैं ना हमारे तुम्हारे शरीरों के, नाम भी हैं और ये रूप आकार भी हैं। ये ओंकार इतने रूप, नाम और रूप दोनों सारे संसार के धारण किया है। देखो सज्जनों ओंकार की महिमा। तो भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है और भगवान को बताने के लिए प्रकट भया है, क्योंकि नाम का और तो कोई प्रयोजन होता नहीं। जिसका नाम है उस नामी को बताता है, इतना ही प्रयोजन नाम का होता है। तो भगवान के बताने के लिए प्रकट हुआ है। अब देखो फिर ये मुख्य रूप से अकार उकार मकार तीन रूप धारण करता है। तीनों से ओम बनता है, अकार उकार मकार से। अब इनके अलग अलग आकार के रूप, उकार के रूप, मकार के रूप देखो, नाम और रूप दोनों। ये जागृत के जितने भी नाम रूप है ना, ये जागृत अवस्था के, ये सारा संसार नाम और रूप दो ही चीज वाला है। और नाम रूप के भीतर बैठे हुए हम आप दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। हमारा नाम रूप कुछ नहीं है। हर नाम रूप के भीतर दृष्टा एक है। सब लोग कहते हैं मैं देखता हूं, तो मैं नाम का दृष्टा तत्व तो सब में एक ही है, दो नहीं है। और ये नाम रूप ओंकार ने धारण किया है। तो जागृत के जितने भी नाम रूप हैं वो सब आकार ने धारण किया है।
और स्वप्न में जितने नाम रूप दिखाई पड़ते हैं हमको, तो देखने वाले तो हम ही हैं, इनको तो ज्ञान है नहीं नाम रूपों को। ओंकार स्वर व्यंजन को भी कुछ ज्ञान नहीं है, नाम और रूपों को कुछ ज्ञान नहीं है, दृष्टा तो एकमात्र हम ही आप हैं। तो स्वप्न के जितने नाम रूप हैं वो उकार ने धारण किया है, और मकार में ये जागृत और स्वप्न के सारे ही नाम रूप लीन हो जाते हैं। माने आकार और उकार मकार में लीन हो जाता है, तब न जागृत रहता है न स्वप्न रहता है, सब खत्म हो गए। सज्जनों, इतनी माया है, इतनी प्रकृति है, भला समझो जरा बात को। ओंकार को ही प्रकृति कहते हैं, ओंकार को ही माया कहते हैं, और इतनी ही माया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इससे अधिक और कुछ है नहीं माया, प्रकृति कुछ है नहीं। ओंकार ने ये सब रूप धारण किया है। अब आगे चौथा जो है वो हमारा तुम्हारा निर्गुण निराकार स्वरूप है, वो बिल्कुल अलग है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखने वाला है। और ये ओंकार हमसे प्रकट हुआ है इसलिए सत्य नहीं है, फिर हम में लीन हो जाएगा। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्रयमेतत् माया मात्रम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इतनी तीनों माया मात्र है, ये प्रणव रूप है। अब विचार इस बात का करो कि ये ओंकार भगवान का नाम है, तो भगवान के बताने के लिए प्रकट हुआ है, तो भगवान को किस प्रकार से बताता है ये? तो सज्जनों, ये ओंकार इदम रूप से नहीं बताता, किंतु तद रूप से बताता है। इदम कहते हैं यह, और तद कहते हैं वह। संस्कृत में यह को इदम कहते हैं और वह को तद कहा जाता है। तो यह माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो हमको तुमको दिखाई पड़ रहा है, इतना ही हम आप देखते हैं, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत स्वप्न में तमाम स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हमको आपको दिखाई पड़ते हैं, देखते हम ही हैं, ये कोई नहीं देखते हैं। और स्वप्न में सूक्ष्म रूप में यही सब दिखाई पड़ते हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी सब। जागृत में स्थूल रूप, स्वप्न में सूक्ष्म रूप, और सुषुप्ति में ये नहीं दिखाई पड़ते, देखने वाले तो हम ही रहते हैं, तो सुषुप्ति में नहीं दिखाई पड़ते। और तुरी में खाली मैं रहता हूँ, सुषुप्ति भी नहीं दिखाई पड़ती, मैं आप अकेला रहता हूँ। देखो, तो सुषुप्ति तक ही ये माया है, और तुरी हमारा तुम्हारा चौथा स्वरूप है। जो तीन को देखता है उसको चौथा कहते हैं। चौथा निर्गुण निराकार है, दिखाई नहीं पड़ता है, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, निर्गुण निराकार है, और ये सगुण साकार, ये ओंकार के माध्यम से ये शरीर नाम और रूप प्रकट भय। तो ओंकार ने इस प्रकार से बताया, जो तुम देख रहे हो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये ओंकार है, माने माया है, प्रकृति है। तो भगवान को कैसे बताता है? कहता है जिसको मैं नहीं देख सकता, जो मुझको देखता है वह ब्रह्म है, और तत्वमसि, हे जीव वही तू है, क्योंकि तू जागृत स्वप्न सुषुप्ति मुझको देखता है, इतना मेरा स्वरूप है। तो जिसको मैं नहीं देख सकता, क्योंकि नाम रूप आत्मक हूँ, स्वर व्यंजन रूप हूँ, और मैं प्रकट हुआ हूँ, वो प्रकट नहीं होता है, सो तू है, सो अहम,
ऐसा हमको जानना चाहिए। ओंकार भगवान को ऐसे बताता है, ब्रह्म को ऐसे बताता है, और ब्रह्म का ही स्वरूप कहता है तत्वमसि। तत्वमसि ये ओंकार के ही तो ये नाम रूप है। ये लक्ष्यार्थ से बताता है, वाच्यार्थ से नहीं। ये वाच्यार्थ इदम है, ये मेरा रूप है, और जो लक्ष्यार्थ तद वह है वो देखता है पर दिखाई नहीं पड़ता है, और मैं दिखाई पड़ता हूँ पर देख सकता नहीं। इस प्रकार से ये ओंकार ब्रह्म को हमारा तुम्हारा स्वरूप, दृष्टा को हमारा तुम्हारा स्वरूप बताता है। ये एक अक्षर का ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये एक अक्षर का ओंकार ब्रह्म का स्वरूप है। क्यों? ब्रह्म से प्रकट भया है, आखिर फिर ब्रह्म में मिलेगा। जो चीज जिससे प्रकट होती है उसी में मिलती है। लहरें जल से प्रकट भई तो वे जल में ही मिलेंगी। चिंगारियां ज्योतियां अग्नि से प्रकट होती हैं तो फिर अग्नि में ही मिलती हैं। सगुण साकार निर्गुण निराकार से प्रकट होता है तो भी निर्गुण निराकार में ही मिलेगा। तो ये सगुण साकार रूप है ओंकार का। निर्गुण निराकार से प्रकट भया है, उसी में मिल जाता है। ये ओंकार का अर्थ होता है सज्जन। ये भगवान को इस प्रकार से बताता है। शीघ्र ही ज्ञान कराता है भगवान का, हमारे आत्मा का, ब्रह्म का। और बताने के बाद में कहता है भाई तुमने मुझको भी जान लिया और मेरे द्वारा भगवान को भी तुमने अपने आप को भी जान लिया, मेरा प्रयोजन तो खत्म हुआ। फिर ये मिल जाता है, शांत हो जाता है। तो ज्ञानी जब अपने आप को जान लेता है तो मौन हो जाता है, क्योंकि अब जानना कुछ शेष नहीं रहा, तो अब क्या पूछे। और गुरु भी मौन हो जाता है, क्योंकि अब वो शिष्य ने सब जान लिया, अब बताना भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ बता दिया, शांत हो जाती है। तो ओम तत्सत, तत् माने वह, तत् माने ब्रह्म होता है, और सत माने ब्रह्म होता है, क्योंकि त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में एक रस रहता है, इसलिए ब्रह्म का नाम ही सत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु। और ये जो गीता ज्ञान है ये सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण ने इसको कहा है। तो श्रीमत माने श्रीमान, और भगवत माने भगवान, और गीता माने जो गाया है, कहा है। ये ब्रह्म ज्ञान अपना स्वरूप बताया है भगवान ने, ब्रह्म का स्वरूप बताया है। इसमें कोई कथा कहानी तो है नहीं गीता ज्ञान में। जैसे जो गणित होता है उसमें कोई कथा कहानी नहीं होती है, 2 और 2 4 सीधा ऐसा ही बताया जाता है। तो ये आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, कोई कथा कहानी इसमें नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता सु, और ये उपनिषद का सार है, साक्षात उपनिषद है, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषादित सर्वानर्थ कर संसारम विनाशयति और ब्रह्म च गमयति। उपनिषद उसको कहते हैं तो सारे अनर्थ को जो विनाश करके और ब्रह्म से मिलाते हुए, उसका नाम उपनिषद है। और सज्जनों ब्रह्म विद्यायाम, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। जो ब्रह्म को दिखावे, जनावे, ज्ञान करावे, उसका नाम क्या है? ब्रह्म विद्या माने ज्ञान। संसार का ज्ञान करावे वो संसार की विद्याएं, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, गणित, ये उन विषयों का ज्ञान कराती है। और ये ब्रह्म विद्या ब्रह्म का ज्ञान कराती है। ब्रह्म ज्ञान से सर्व ज्ञान पूर्ण होते हैं, ब्रह्म ज्ञान से ही जीव मुक्त होता है, अन्य ज्ञानों से नहीं। उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम, और ये योग शास्त्र है, इंद्रिय मन बुद्धि का योग ब्रह्म से कराता है, इसलिए ये योग शास्त्र है। योग ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, राज विद्या राजगुह्य योगो नाम, 9वां अध्याय। इस 9वें अध्याय में विद्याओं का राजा कौन है? ब्रह्म विद्या। संसार की जितनी विद्याएं हैं वो मृत्यु से नहीं बचा सकती,
मृत्यु नहीं मिटा सकती, और ये ब्रह्म विद्या मृत्यु से छुड़ा लेती है, अमृतत्व प्रदान कर। इसलिए ये ब्रह्म विद्याओं का राजा है और राजगुई है। राजगुई है माने जितने गोप्य पदार्थ हैं, छिपे हुए पदार्थ हैं, सबसे ज्यादा गोप्य ये ब्रह्म विद्या है। माने हमारा तुम्हारा दृष्टा आत्मा इतना गुप्त है कि कभी किसी से दिखाई ही नहीं पड़ता। कोई भी इंद्रिय मन बुद्धि देख नहीं सकते हैं, और हम आप इनको सबको देखते हैं, इसलिए इतना गुप्त है। इस अध्याय में ब्रह्म तत्व बताया गया है। सब विद्याओं का राजा है ये अध्यात्म विद्या, विद्या नाम ब्रह्म विद्या, और सबसे ज्यादा गुप्त है। हमारा आपका स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, यही इस अध्याय में बताया गया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।